आज हम देखेंगे जो प्रैक्टिस से 2.1 जो था हमारा उसका ही अगला पार्ट। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको मैं बताऊंगा। इन ट्रायंगल PQR, ये जो हमारा ट्रायंगल PQR है, इस ट्रायंगल में PM जो है उसका लेंथ है 15। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि भैया PM का जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, लिख लिया। ठीक है, अगला वाला PQ इज इक्वल टू 25। तो देखो PQ का लेंथ है, यहां पे मार्कर से लिख कर लेता हूं, यस, PQ का लेंथ है जो उन्होंने दिया है हमको वो है 25। तो यहां पे हमने 25 लिख लिया। अब क्या होगा, NR का वैल्यू भी लिख लेते हैं। देखो NR यहां पे है NR, तो NR का वैल्यू है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लिए। अब बचा क्या, उन्होंने बोला है स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू द साइड QR RQ। QR वही, तो उन्होंने पूछा है ये जो NM लाइन है ये RQ से पैरेलल है या नहीं है, ये उन्होंने पूछा है। तो आपको क्या करना है, याद करो वो दिन जिस दिन हमने अब वीडियो अपलोड की थी BPT थ्योरम पे। तो उस थ्योरम में क्या बताया, हम बताया आपको कि एक ट्रायंगल है। सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल में अगर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मैंने क्या कर दी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस ट्रायंगल के बनेंगे 4 भाग, 4 पार्ट्स बनेंगे। वो कौन से हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये जो चारों के चारों पार्ट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब क्या, 1/2, 3/4। तो तब लगेगा BPT थ्योरम। मतलब BPT थ्योरम में इतना ही दिया है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो 4 भाग होंगे, ठीक है, 4 पार्ट्स होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि ये लाइन इससे पैरेलल है क्या, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन में बता देंगे। अगर बता दिया तो लाइन NM ऑटोमेटिकली पैरेलल किससे हो जाएगी, RQ से। और किससे होगा ये सब, हमारा प्यारा सा BPT थ्योरम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन लिखना है। जिससे होगा क्या, ये प्रेजेंटेशन में तगड़ा हेल्प करते हैं हमें। जब भी हम बोर्ड का पेपर लेते हैं तो जब भी चेकर होता है ना, वो ध्यान से देखता है कि इस बच्चे ने गिवन लिखा है, टू फाइंड लिखा है और बाद में सॉल्यूशन लिखा है। मतलब इसकी जो लिखने की आदत है वो अच्छी है और सिस्टमैटिकली लिख रहा है। इससे होगा क्या, चेकर हमें मार्क दे देगा। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, उसकी मन की करनी है भैया। हमें भी उससे जितना अच्छा लगे उतना अच्छा प्रेजेंट करना है। ठीक है, उससे हमें ही मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, सपोज गिवन। अब गिवन में लिखेंगे क्या पर, ठीक है, गिवन तो लिख लिया, पर गिवन में लिखेंगे क्या, हम गिवन में लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है। फॉर एग्जांपल PM की वैल्यू दी है, PQ की वैल्यू दी है, PR की वैल्यू दी है, NR की वैल्यू दी है। तो ये सारे वैल्यूज जो होंगे वो सारे वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं गिवन की स्पेलिंग पूरी लिख लूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि PM जो है 15 है, 15 PQ 25, देन PR की वैल्यू है 20 और NR की वैल्यू है 8। तो ये सारे वैल्यूज लिख लिए। अब ये सारे वैल्यूज लिखने के बाद अगला स्टेप्स हमारा होगा जो है टू फाइंड। टू फाइंड का मतलब क्या होता है सर, टू फाइंड मतलब जो हमें उन्होंने खोजने या निकालने बोला है। टू फाइंड हमें क्या निकालने बोला है, क्या सॉल्व करना है हमें। तो हमें सॉल्व करना है RQ की वैल्यू, कि RQ की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये इसमें टू फाइंड लिखेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो है सॉल्यूशन। अब
ये साइड अपॉन ये साइड, मतलब फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड, ये लिखने के लिए ना हमारे पास साइड्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे आधी अधूरी वैल्यू दे के रखी है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी वैल्यू, मतलब एनआर की जैसी वैल्यू 8 है वैसे ही एमपीएन की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखो देखो ये जो पीएन है हाफ साइड लिख लेते हैं, पीएन प्लस दूसरा हाफ साइड है एनआर, तो यहाँ पे एनआर भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू लिखेंगे, जब ये हाफ साइड प्लस हाफ साइड इज इक्वल टू क्या होती है, फुल साइड, इसीलिए हमने लिया पी आर, ठीक है। ओके, ये लिखने के बाद अब पीएन की वैल्यू हमें मालूम है नहीं है, इसीलिए पीएन एज इट इज लिखिए, प्लस एनआर की वैल्यू हमें तो मालूम है, एनआर की वैल्यू कितनी है, यस 8 है सर, तो 8 लिख लिया, इज इक्वल टू पीआर की वैल्यू, देखो तो पीआर की वैल्यू देखी रखी है क्या, यस 20 दी है, तो पीआर भी लिखेंगे 20। अब होगा क्या, अब एनआर जो है, जो 8 है, जो यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद वो होगा क्या, माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, Pn इज इक्वल टू 20 माइनस 8, जहाँ पे प्लस था वो वहां जाके हुआ माइनस, माइनस होने के बाद 20 माइनस 8 कितना होता है, तो लिखो Pn इज इक्वल टू, हमारा आंसर आया 12। इसको क्या करना है, इसको एक बक्से में डाल दो, ये हुआ हमारा Pn का आंसर, ठीक है। अब ये Pn का आंसर होने के बाद वैसे ही हमें क्या करना है, हमें निकालना है और एक आंसर जो है MQ। देखो यहाँ पे PM की वैल्यू दे के रखी है, PQ की भी दे के रखी है, लेकिन MQ की दी नहीं है, जो हमें फाइंड करनी होगी सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले आधे लाइन का नाम, आधी लाइन का नाम क्या है, PM, तो PM लिख लिया, ओके। बाद में क्या लिखना है, MQ, तो MQ भी लिख लिया, ओके। बाद में क्या लिखना है, जब ये आधी और आधी ऐड कर देंगे तो बन जाएगी क्या, पूरी लाइन जो है PQ। अब इसमें डालेंगे वैल्यूज, PM की वैल्यू दे के रखी है हमने, जो है 15, ठीक है। MQ की वैल्यू दे के रखी है, जो है हमें निकालनी है, यस, ओके। और PQ के दे के रखी है 25। तो चला सॉल्व करो यार, कैसा करना, 15 जो है हमारा वो प्लस में है, वहां पे जाके क्या होगा, माइनस, तो माइनस कर दो, MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15, देखो माइनस में आ जाएगा, आ गया ये। अब ये माइनस में आने के बाद करेंगे क्या, 25 से जब 15 माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा MQ की वैल्यू जो है 10, तो इसको भी कर ले ब्रैकेट, और ये हुआ हमारा MQ का आंसर। तो यहां तक आपको समझा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम करने वाले, लेकिन एक बार आप देख लो, और इसमें ना एक स्टेप और ऐड करनी है स्टार्टिंग में, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन में, कि ये जो सब हो रहा है वो किस ट्रायंगल में हो रहा है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, PQR ट्रायंगल में ये सब हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू सबकी आ चुकी है, क्या क्या वैल्यूज है मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो PM की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो है 12, ठीक है, 12 लिख लिया। MQ की वैल्यू भी मिल चुकी है जो है 10। अब करेंगे क्या, PN अपॉन NR करेंगे, देखो PN अपॉन NR और PM अपॉन MQ, तो देखो करते हैं, चलो यहाँ पे इस साइड कर लूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं PN अपॉन NR। अब ये PN अपॉन NR की वैल्यूज देखो, PN की वैल्यू कितनी है 12, तो लिख लिया। NR की वैल्यू कितनी है, देखो NR की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे मैं भी लिख लेता हूँ NR इज इक्वल टू 8। अब 12 और 8 किस टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों, यस आप राइट हो, 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 8,
4 3 जा 12, तो इसका आंसर हुआ क्या 3/2। ठीक है सर, इसका तो 3/2 आया। अब अगला वाला क्या है हमारा, हमने PM/NR तो ले लिया, लेकिन अब क्या लेंगे PM/MQ। यस, आप बराबर हो। तो यहाँ पे लिखो सेकेंड इक्वेशन हमारा जो है PM/MQ। अब देखो इसको हम शायद मान ले कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन अगर सेकेंड के इक्वल आता है, अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के इक्वल आता है तो ही हम क्या बोलेंगे कि NM जो है वो पैरेलल लाइन है। अगर वो नहीं आता है इक्वल तो पैरेलल लाइन नहीं है। तो देखो PM/MQ, अब ये जो PM/NQ है उसके वैल्यूज पुटअप करो। देखो PM की वैल्यू क्या है 15, तो 15 लिख लिया हमने। ओके, पुढे काय करायचं, MQ की वैल्यू हमें मिली है जो है 10, तो वो भी लिख लिया। अब ये जो 15 और 10 है वो किस टेबल में आते हैं, 15 और 10 आते हैं 5 के टेबल में। तो देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सर इसका भी आंसर क्या आया 3/2। तो ये भी इक्वेशन फर्स्ट, इसको एज्यूम कर लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट के इक्वल आया। अब देखो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो दोनों के आए सेम आए। अगर दोनों के रेशियो सेम आए हैं तो NM, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे जगह है तो NM इज पैरेलल टू, क्या है वो हमारी लाइन RQ। NM इज पैरेलल टू RQ किस थ्योरम से होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स ऑफ BPT क्यों बोला, डायरेक्ट BPT बोल सकते थे ना, नहीं सर क्यों नहीं बोला, क्योंकि BPT थ्योरम है कि अगर पैरेलल लाइन होगी तो सेम रेशियो आएगा, लेकिन हमने सेम रेशियो निकाल के प्रूव किया कि ये पैरेलल लाइन है, उल्टा किया ना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे वहां पे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम उसके कमेंट में जवाब देंगे, या नहीं दे सकते तो अगले वीडियो में जवाब देंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, यहाँ पे भी हमें वो फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड और फोर्थ साइड ये फंडा यूज करना है। कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले ध्यान दो सिर्फ पहले। अब होगा क्या, इन ट्रायंगल PMNP, अब देखो MNP ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में NQ जो है वो बाइसेक्टर है। अब ना सर बाइसेक्टर वाला एक थ्योरम होता है जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया है। बाइसेक्टर वाला एक थ्योरम है, वो क्या बाइसेक्टर वाला थ्योरम है कि अगर मैं आपको बताई दूं क्यों देरी करूँ, सपोज एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर एक मिनट, अब इस ट्रायंगल में सपोज ये एक लाइन है, ओके, अब इस ट्रायंगल का नाम है सपोज ABC और D। अब ये जो मैंने नाम डाल दिया, एंगल A जो है वो एंगल A डिवाइड हो चुका है इक्वल पार्ट में। एंगल A जो आप देखेंगे तो ये एंगल A क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है इक्वल पार्ट्स में, तो उसको हम बोलेंगे। और इसको डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो इस बाइसेक्टर का एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है इस बाइसेक्टर का, कि ये जो बाइसेक्टर होती है ना, ये बाइसेक्टर जब बाइसेक्टर कौन से भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ट्रायंगल के बन जाते हैं 4 पार्ट। पहले जैसा ही फंडा, होते हैं ट्रायंगल्स को कितने पार्ट, 3, लेकिन बाइसेक्टर के आने के बाद कितने हो जाते हैं, 4। तो कैसे सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ,
ऐसे 4 पार्ट बन जाते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, थर्ड अपॉन फोर्थ, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये थ्योरम था बाइसेक्टर का। ओके, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बाइसेक्टर पे। अगर ये थ्योरम आपको नहीं समझा होगा तो मैं इसको इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। पहले इस पे फोकस करते हैं, ये वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म कर देते हैं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं रहा, क्योंकि नया नया जब वीडियो आता है ना आपको, तो ज़्यादा लेंथी वाला वीडियो देखते नहीं आप। इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चंस लूँगा। ऐसा नहीं कि पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होंगे सिर्फ उसमें, 10-10 मिनट वाले, 15-15 मिनट वाले, जिससे आपका वक्त बचे, ज़्यादा देर तक आप देखते रहे ऐसा। ठीक है, तो आपका वक्त बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस से 2.1 है उसका पार्ट 1 आ चुका है, बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 भी आया है, अब ये 4th आएगा। तो आपको लगेगा कितना सीरीज बना रहे हो। तो आपके अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सब किया है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो, इन ट्रायंगल एम एन पी हुआ बाइसेक्ट, एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एन का, और एम एन जो है, एम एन की वैल्यू है 5, यहाँ पे देखे रखिए, देखो एम एन की वैल्यू 5 देखे रखिए। ठीक है, देन एम क्यू की पी एन की वैल्यू 7 है, पी एन की वैल्यू भी देखे रखिए 7, एम क्यू की वैल्यू 2.5, एम क्यू की वैल्यू भी 2.5 हमने देखे रखी है। देन फाइंड क्यू पी, हमें बोला है कि क्यू पी फाइंड करो भैया। तो करते हैं। सबसे पहले हमारा वही क्राइटेरिया होगा कि सबसे पहले गिवन लिखेंगे, बाद में टू फाइंड लिखेंगे, और बाद में ही सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखते हैं सर, गिवन, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं हम, जो है एम एन इज इक्वल टू 5, एक मिनट, एम एन इज इक्वल टू 5, देन पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड, सॉरी ये टू फाइंड में लिखेंगे हम। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, देखो टू फाइंड में लिखेंगे हम, क्या हुआ वो क्यूपी, यस क्यूपी लिख लिया। अब टू फाइंड में ये जो क्यूपी है वो भी लिख लेने के बाद अब लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, ये जो बाइसेक्टर है उन्होंने बताई है कि एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। तो एन क्यू जो हमारी बाइसेक्टर है वो सच में बाइसेक्टर होगी, तो बाइसेक्टर की थ्योरम की वजह से उसके कितने पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट होने के बाद हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन फोर्थ। सॉरी, ये मैं क्या करता हूं, अरे कहां गए भाई, हाँ, थर्ड अपॉन फोर्थ। ठीक है, अब लिख लिया, पॉइंटर क्यों क्या हुआ। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट की वैल्यू है एनपी, तो एनपी अपॉन एनएम, फर्स्ट अपॉन सेकंड लिख लिया, एनएम इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, क्यूपी अपॉन एमक्यू। तो ये भी लिख लिया सर हमने। अब ये यहाँ पे सारा लिखेंगे। देखो वैल्यूज पुटअप करो, वैल्यूज पुटअप करने के लिए एन क्यू की वैल्यू लिखेंगे 7, एन एम की वैल्यू लिखेंगे हम 5, देन हम लिखेंगे क्यूपी, क्योंकि क्यूपी की वैल्यू हमें दी नहीं है, और लिखेंगे एम क्यू, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2.5। ठीक है, 2.5 लिख लिया। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 4 वैल्यू में से 3 वैल्यूज देके रखिए, एक दी नहीं है। अगर वही हमें फाइंड करनी होगी तो हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो 7, अब 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2.5। ठीक है, कर लिया, इज इक्वल टू 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यूपी से। ओके,
अब होगा क्या, देखो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, जो 5 है वो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आकर आके होगा क्या, डिवाइड। यहाँ पे जो 5 है वो मल्टीप्लाई, इस साइड आके होगा क्या, वो डिवाइड। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू QP। अब करना है मल्टीप्लीकेशन। ये जो मल्टीप्लीकेशन है 7 इंटू 2.5, तो 7 इंटू 2.5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो इसका आंसर है जो है 5 इंटू 7 कितना आता है, 35, 35, 7 दूनी 14, 14, 15, 16, 17, 14.5। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 14.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू QP। आता आपल्या काय करायचं आहे, 5 ने 14.5 ला डिवाइड करायचं आहे, मतलब हमें क्या करना होगा, 5 को 14.5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 के टेबल में क्या आता है, 5 के टेबल में आता है सर 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 आता है डायरेक्टली, पर यहाँ पे तो फिर 14। तो करेंगे क्या, देखो 5 1 5, ओके, 5 5 2 10, बचा कितना, 4 बचा, ठीक है 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिख लो सब लोग। अब ये कितना हुआ 45, तो देखो 5 9 था 45। अब इन दोनों में पॉइंट था ना, एक पॉइंट एक डिजिट से, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मतलब हमारा QP का आंसर आया क्या, 2.9 सेंटीमीटर। बस इतना था। आपको लिखना चाहिए, देखना होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो वीडियो था वो बहुत ही छोटा था सर, सॉरी इसके लिए, लेकिन अगला वीडियो जो होगा वो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा लेंथी बनाऊँ, ठीक है, जिससे आपको देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तब भी, और कुछ डाउट हुए तब भी करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।